अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ, जो कि है देगी ज़रदा की रेसिपी। तो मैंने कहा आज जो है हम आपको मीठे की रेसिपी बताते हैं, क्योंकि लास्ट रेसिपी हमारी खट्टे आलू की थी। तो इसी तरह बस खट्टा मीठा सिखाते सिखाते इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। तो चलें जी रेसिपी को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए हैं चावल। नॉर्मली लोग सेला चावल लेते हैं ज़रदे के लिए, पर मैंने बासमती चावल ही लिया है। और बासमती चावल मैंने लिया है 1 गिलास। ये बासमती चावल है तो इसको बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना हमने। इसके साथ मैंने ले लिया था पौना गिलास चीनी का, 3 लौंग और 2 छोटी इलायची ले ली थी। और साथ में मैंने इसमें ले लिया था कोकोनट और किशमिश ली थी और बादाम लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। आपके पास इनमें से जो कुछ भी अवेलेबल हो आप इसको डाल सकते हैं। साथ में मैंने ले लिया है ज़रदा कलर। चलें जी, देगची में मैंने पानी चढ़ा दिया था चावलों के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि ये हमारे पास सेला चावल नहीं है, बासमती चावल है। तो इसको हम तकरीबन 80% तक पकाएंगे, 85% तक भी आप पका सकते हैं। पानी को मैंने चूल्हे पे रखते ही इसके अंदर मैंने लौंग और इलायची डाल दी थी, ताकि इसकी खुशबू जो है पानी के साथ मिक्स हो जाए सारा। और इसको हमने अच्छे से हिला लेना है। और हम अब क्या करेंगे कि इसी स्टेज पे हमें ज़रदा कलर भी ऐड कर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कलर को दम के टाइम पे डालते हैं, तो उस टाइम पे फिर ये सही से सारे चावलों के ऊपर आता नहीं है। अब हमने इसको जो है कवर करके रख देना, ताकि पानी को अच्छे से बॉयल आ जाए। ये देखिए पानी के बॉयल आना शुरू हो गया है। और इस स्टेज पे हम इसमें राइस भी डाल देंगे। चावलों का बस ये है कि आप ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये बासमती चावल है तो ये फ़ौरन से गिर भी जाते हैं, तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना है। सेला चावल होता है ना, उसकी कोई फ़िक्र इतनी ख़ास नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो उसमें इतना नहीं होता कि चावल गिर जाएंगे या कोई इस तरह से उनका हलवा या पप्पा बन जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे चावलों ने अच्छे से बॉईल पकड़ लिया है और चावल पकना शुरू हो गए हुए हैं। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कलर आ गया चावलों के ऊपर, बहुत ही मज़ेदार सा। अभी इसको और थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे, जितना हमें पकाना है चावलों को। और अब हम चेक कर लेते हैं कि चावल कितना गल गया है। और इस स्टेज पे मेरा ख्याल है कि हमारे चावल अब पानी से निकल जाने चाहिए, क्योंकि इसको दम भी देना है हमने। तो चलें जी, पानी से निकाल लेते हैं चावलों को। और यहाँ पे अब हम पतीली में ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद हमें सबसे पहले इसमें चीनी ऐड करनी है। अच्छा, चीनी के साथ ही अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, क्योंकि इसको फिर डाइल्यूट होने में टाइम लगेगा चीनी को। और इसको हम पहले इस प्रोसेस को अब डन कर लेंगे कि चीनी अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। चलें जी, अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। ओह, ये काम भी साथ साथ होते रहते हैं वैसे किचन में। बाय द वे, एकदम से ही चावलों ने भी कहा कि हम सारे एक साथ ही देगची में जाएंगे। क्या बात है भाई। चलें, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप वो देख रहे होंगे कि शीरा शीरा सा मौजूद है, चाशनी सी। और यही जो है चावल जब इसको अब्ज़ॉर्ब करेंगे अपने अंदर, तो वो उनकी मिठास एक बाकायदा तौर पे मेंटेन हो जाएगी। हमें थोड़ी देर इसमें ऐसे चम्मच हिलाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाना, क्योंकि चावल हमारे पास सेला नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा टूट ना जाए। तो बस इतना करना है कि ये सारे चावलों पे चाशनी जो है आ जाए। ठीक है, इस स्टेज पे अब हम इसको हिलाना बंद कर देंगे और अपने ड्राई नट्स वगैरह डाल देंगे। ये देखें जी, कितने मज़ेदार लग रहा है वैसे, ज़बरदस्त। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी इस टाइम पे। अब हमने फिर ये ड्राई नट्स को मिक्स करना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे चम्मच नहीं चलाना हमें, सिर्फ इतना चलाना है कि ड्राई नट्स भी चावलों और चाशनी के साथ मिक्स हो जाएं। और अब हम दम पे रख देंगे चावलों को। और फ्लेम जो है आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि वो चावल नीचे लग जाते हैं। अब जी दम हमने खोल लिया है और ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतने ज़बरदस्त जो है हमारे ज़रदा चावल बन के रेडी हो गए हैं। इसको अब हम प्लेट में निकालते हैं, सर्विंग प्लेट में। और ये देखिए जी, ना चावल टूटा है, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चावल बन के रेडी हुए हैं हमारे। वाह, ये देखें जी फाइनल लुक,
ज़बरदस्त तरीके से बन के रेडी हुई है। वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया और प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।